जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ देखी थी। हमने देखा था कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस वहाँ से वैल्यूएट करती है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमने बेस के साथ देखी थी और हमने ये कहा था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाती है प्लस जो है वो वाटर जो है वो साथ बनता है। और इसके बाद हमने देखा था कि एसिड जब सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास जो है वो साल्ट बनता है और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवेल्यूएट होती है, खारिज होती है हवा से। ठीक है, तो अब जो है हम अपनी इस वीडियो के अंदर वो इसके मज़ीद जो रिएक्शन देखते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। ठीक है, तो हम जो है वो एक रिएक्शन इसका कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं और एक रिएक्शन जो है हम इसका बाई कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो एसिड ले लेते हैं। हम एसिड ले लेते हैं H2SO4, एक एसिड है, और कार्बोनेट जो है हम वो Na2CO3, ये कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब भी एसिड किसी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो साल्ट बनता है प्लस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से एवेल्यूएट होती है और एक्स्ट्रा हमारे पास वाटर जो है वो बनेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे उसको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम है, ये सल्फेट है। हम यहाँ पर देखते हैं ये सोडियम है और ये हमारे पास सल्फेट है। सोडियम पर चार्ज +1, सल्फेट पर चार्ज -2 होता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 इसका इस सोडियम के नीचे आ जाएगा, 1 इसका इसके नीचे, 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो हम क्या लिखेंगे कि Na2SO4। इसका मतलब है कि अगर एक सोडियम, 2 सोडियम हो तो एक सल्फेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम अगर इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 2 ही सोडियम है और एक सल्फेट है। तो हमें जो है वो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे कि Na2SO4 सोडियम यहाँ पर कार्बोनेट है, ये सल्फेट SO4। ठीक है, एसिड है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा, प्लस यहाँ से देखें ये CO3 इस पर चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ मिलकर उसने साल्ट बना दिया। यहाँ से जो है वो SO2 यानी कि CO2 और एक O, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एवेल्यूएट हो जाएगी। अभी ऑक्सीजन इस पर चार्ज नेगेटिव है तो ये H2 इस O के साथ मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, वाटर, H2O बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो साल्ट बना और साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से एवेल्यूएट हुई है। हम इसका जो है वो सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है HCl एक एसिड है, प्लस हम सोडियम को ही ले लेते हैं कि हमारे पास NaHCO3। ठीक है, कार्बोनेट जो होते हैं हमने देखा था कि हमारे जो सिलेबस का हिस्सा था वो क्या था कि SO4 सल्फेट देखा, इस पर चार्ज -2 है। ठीक है, 9th क्लास में CO3 इस पर चार्ज -2 होता है, PO4 इस पर चार्ज -3 होता है, NH4 अमोनियम चार्ज +1 होता है। और अगर साथ इनकी वैलेंसीज रिमूव कर दी जाएँ, यानी कि ये अगर वैलेंसी रिमूव कर दें साथ H लगा दें तो वो बाई सल्फेट, ये वैलेंसी रिमूव साथ H बाई कार्बोनेट, वैलेंसी रिमूव साथ H बाई फास्फेट बन जाएगा हमारे पास। वैसे हमारे पास सल्फेट, कार्बोनेट और फास्फेट थे, लेकिन जैसे हमने वैलेंसी रिमूव के साथ H लगाया हमारे पास क्या बन जाएगा, बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट और बाई फास्फेट के अंदर। लेकिन साथ जो वैलेंसी रिमूव किया, अब इनकी ओवरऑल जो वैलेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, -1 बनेगी। अब देखें ये रिएक्शन होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोडियम पॉजिटिव है, ये बाई कार्बोनेट, ओवरऑल इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब ये जो सोडियम है Na, ये इस क्लोरीन के साथ जब मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl साल्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वैल्यूएट हो जाएगी CO2। ठीक है, प्लस यहाँ से आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकला है, यहाँ तो CO3 था, अब H और O, HO और एक H, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाटर बन जाएगा।
तो ये सल्फ कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास साल्ट बनता है, प्लस वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो फिफ्थ रिएक्शन आ जाता है। वो हम करेंगे जो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सॉरी हम इसका करेंगे रिएक्शन विद सल्फाइड्स। रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो जब आप सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एसिड जो है जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में वो साल्ट बनेगा और प्लस जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो वहाँ से एवेल्यूएट होगी। ठीक है, अब एसिड जो है हम ले लेते हैं। हम यहाँ पर जो एसिड लेते हैं वो हम जो नॉर्मल एसिड हमारे पास डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, प्लस जो है वो हम चूँकि सल्फाइड है तो हम आयरन सल्फाइड ले लेते हैं। हम कोई भी यहाँ पर सल्फाइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड ले सकते हैं, हम सोडियम सल्फाइड ले सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये Fe और ये SO4, ये हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 आयरन सल्फाइड जो है या फेरिक सल्फाइड हम कहते हैं कि हमारे पास वो यहाँ से साल्ट बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये H2 और ये S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये हमारे पास गैस बन जाएगी जो यहाँ से क्या हो जाएगी, एवेल्यूएट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन थे एसिड के, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, और हमने देखा उसके बाद वो बेस के साथ रिएक्ट करती है। फिर हमने सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ देखा। फिर हमने जो है वो कार्बोनेट और बाईकार्बोनेट के साथ देखा और जो लास्ट वन पे हमने देखा वो है सल्फाइड के साथ। ठीक है, अब हम जो है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी इसके हम जो है वो यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजेस में जो हमारे पास आ जाते हैं सम यूजेस ऑफ एसिड्स, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है। हम इनके यूजेस डिस्कस करते हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स, यूजेस ऑफ एसिड्स के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड। हम ना यहाँ पर साथ साथ लिखे, हम उसको आगे लिख लेंगे, वहाँ पर जगह हम कंज्यूम करते हैं। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड आ जाएगा। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स जी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर, हम ना पहले इसके फार्मूले भी साथ लिख लेते हैं हमें, ताकि एसिड के कुछ पता चल जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं HCl है, एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH, वीक एसिड है हमारे पास। बेंजोइक एसिड हमारे पास होता है C6H5COOH, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बेंजोइक एसिड। एक्चुअली ये जो बेंजोइक एसिड है इसको हम लास्ट पे बताएंगे, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा लास्ट पे भी बता दूंगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है हम वो इनके कुछ बात करते हैं। सम ऑफ यूजेस, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
हम इसको देखते हैं। हमारे पास ये हमारे पास क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र, पेंट्स, ड्रग्स वगैरह। फर्टिलाइज़र्स, पेंट्स और ड्रग्स वगैरह हम इसे बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड हमारे पास ड्रग्स, पेंट, एक्सप्लोजिव थिंग्स, ड्रग्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ये फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल होता है और इचिंग, डिज़ाइनिंग, फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, और इचिंग डिज़ाइन, इचिंग डिज़ाइन होता है कि हमारे पास, हम इसे कहते हैं कि हमारे पास ये ना जो है वो कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं ना, हम कहते हैं, या इचिंग डिज़ाइन अक्सर प्लेट्स पे, हम वैसे तो कॉपर प्लेट्स की बात करते हैं, कॉपर प्लेट्स के ऊपर हम कहते हैं कि कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो नक्शो निगार बनाए जाते हैं, इचिंग डिज़ाइन कहते हैं नक्शो निगार बनाना, डिज़ाइनिंग करना कॉपर प्लेट्स के ऊपर, हम इसे जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग मेटल्स, हम यहाँ पर लिखते हैं, मेटल्स को साफ करने के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इसे टेनिंग खालें वगैरह जो होती हैं, भेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह की जो खालें वगैरह होती हैं, ऊँट वगैरह की, हम उसको रिंगने के, उसकी सफाई के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं और हम इसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम इसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री, हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड जो है फूड प्रिजर्वेशन, एसिटिक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज बनाने के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और फूड फ्लेवरिंग, फूड फ्लेवरिंग के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और साथ जो है हम इसे स्टीनिंग ऑफ वेव्स, स्टीनिंग ऑफ वेव्स, स्टीनिंग ऑफ वेव्स हम कहते हैं भीड़ के डंग, ठीक है, भीड़ के डंग के अंदर हम इसे इसके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंजिक एसिड जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, वरना और भी बहुत सारे इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो सिंपल एक लिखेंगे, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा था कि जो बेंजिक एसिड है कैसे बनता है। अब देखें कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर हम उसे ऐसे देखते हैं कि हमारे पास 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड आ जाते हैं। और इसको अगर हम ऐसे देखें कि हमारे पास ये क्या है, CH यहाँ पर ये CH और ये, तो यहाँ पर जो है हम इसके अल्टरनेटिंग 3 डबल बॉन्ड लगाते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाती है, ठीक है। अब बेंजीन क्योंकि C6 देखें आप, हर कार्बन जब अपना डबल बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो 7 H है, इस H को रिमूव करके अगर हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया जाए,
7, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्योंकि कार्बन में टेट्रावेसी कंप्लीट करनी ही करनी है, तो 7 हमने H रिमूव किया और 7 हमने कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये जो है हमारे पास ये जो चीज़ बन जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगी, C6H5COOH बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, बेंजिक एसिड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो है हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास एसिड्स के जो हैं वो कुछ यूजेस दिए गए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या है, हमने देखा कि हमारे पास इस यूजेस के साथ हमने इनके केमिकल रिएक्शन को भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हमारा, इसके साथ ना एक और बात ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ मिनरल एसिड्स भी होते हैं, MCQs पेपर में पूछ लेता है, मिनरल्स एसिड्स हमारे पास जिसमें HCl आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, और इसके साथ हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कुछ मिनरल एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, मिनरल एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके जो है वो यूजेस हैं, और साथ जो है हमने इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये टॉपिक क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह वो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ हम यूजेस देखेंगे।